वही खबर बागली से आ रही है, जहां पर 4 गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। मतदाताओं ने मतदान करने का बहिष्कार किया। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद 12:30 बजे तक भी मतदान नहीं देखा गया है। बड़ी खबर आ रही है खंडवा लोकसभा के लिए। बागली में मतदान हो रहा है। बागली के 4 गांव में मतदान का बहिष्कार लोगों ने किया है। जिम्मेदार प्रशासनिक अमला तालमेल के नहीं बैठा पा रहा है। मतदान के बहिष्कार को लेकर गंभीरता से नहीं ली जा रही है बात को। प्रशासनिक अधिकारी भी गंभीरता से इस बात को नहीं ले रहे हैं। लगातार गांव की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1 फिर 2 अब 4 से ज्यादा गांव में चुनाव का बहिष्कार हो चुका है। बागली से बड़ी खबर है, जहां पर 4 गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है। जिम्मेदार प्रशासनिक अमला तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। 4 गांव में अब गांव के लोगों द्वारा मतदान नहीं किया जा रहा। बता दें कि इस और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि 4 गांव ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। बागली से खबर है, 4 गांव में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। जिम्मेदार प्रशासनिक अमला तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। मतदान के बहिष्कार को लेकर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। बता दें, प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से मामले को नहीं ले रहा है। करीब 1 बजे तक मतदान नहीं किया गया है। खंडवा लोकसभा के लिए बागली में मतदान किया जाएगा, लेकिन अभी तक बागली में किसी भी गांव के ग्रामीणों द्वारा मतदान नहीं किया गया। बागली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 4 गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। बता दें कि 4 गांव में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। विभिन्न कई मूलभूत समस्याएं और कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने ये मतदान का बहिष्कार किया है। प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहे हैं। 1 बजे तक भी मतदान के लिए मतदाता नहीं पहुंचा है। बता दें कि खंडवा लोकसभा के लिए बागली में मतदान होना है, लेकिन मतदान के लिए एक भी मतदाता बागली के केंद्र पर मौजूद नहीं है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए बागली से संवाददाता रविंद्र पाटीदार जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पूर्व में जिस तरीके से हमने चर्चा की थी कि मतदान का बहिष्कार किया गया है बागली के पास किसी गांव में, लेकिन अब जो संख्या है बहिष्कार की वो 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। आखिर क्या कुछ कारण है ये? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सबसे पहला ग्राम टिकलेरा में जो बहिष्कार मतदान का जो बहिष्कार का मामला आया था, इसके बाद लगातार एक बागली के मुख्यालय जो बागली मुख्यालय उससे कुछ दूरी पर स्थित एक कुप गांव है जो आदिवासी बहुमूल्य गांव है, वहां पर भी मतदान का बहिष्कार चल रहा है। बता दें कि ये जो कुप गांव है यहाँ पर विधानसभा में भी यहाँ के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था, लेकिन उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे थे और लगभग 12 बजे मतदान फिर वहां हुआ था। लेकिन आज की जो स्थिति है ये अलग नजर आ रही है। कोई भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है और अभी हम मतदान केंद्र का निरीक्षण करके आए हैं और वहां पर लगभग 1 बजे तक मात्र जो वहाँ के शासकीय कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो जो अन्य है उनके ही 7 मत डाले थे सिर्फ, और ग्रामीणों ने एक भी ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया था। इसी के साथ जो बागली विधानसभा की 4 बल्ली गांव है
एवं पारस सिकली गांव है, जहां पर भी मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और मतदान नहीं कर रहे हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है कि जो भाजपा के शासनकाल है, यहाँ पर वर्तमान में भाजपा के विधायक भी है, भाजपा के सांसद भी रहे हैं और भाजपा की सरकार है, और ये बागली जो विधानसभा भाजपा का गढ़ मानी जाती है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो संतुष्ट नहीं है विकास कार्यों को लेकर या कोई उनकी मांगों को लेकर। और आज ये यहाँ पर 4 गांवों में इस स्थिति उत्पन्न हुई है, मतदान का बहिष्कार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। फिलहाल अभी क्या कुछ ग्रामीणों की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या मतदान करने के लिए ग्रामीण बिल्कुल भी अग्रसर नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्रामीण बिल्कुल अपने अपने घरों पर बैठे हैं। उनका यही कहना है, जब तक पूर्व में जैसे अभी हम गए थे कुप गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी वहां पर कलेक्टर और एसडीएम व अन्य अधिकारी आए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि विधानसभा चुनाव होने के बाद उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, उनको जो सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जो आश्वासन दिया था उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो इससे वहाँ के ग्रामीण काफी नाराज है जी। और अन्य गांव के जो जहाँ पर बहिष्कार हो रहा है, वहाँ के ग्रामीण घर बैठे हैं, उनका भी कहना है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आके बात तो करे, उन्हें सही जानकारी तो दे, जब जाकर कभी वो संतुष्ट होते हैं तो कोई विचार करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक कोई स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। जी, मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ग्रामीण हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है चुनाव का, वो शासकीय सुविधाओं से वंचित बैठे हुए हैं, इसलिए उनका आक्रोश निकलकर फूट पड़ा है। और उनका ये कहना है कि हम सभी को अवगत कराते हैं, शासन प्रशासन के लोगों को, जिसके बावजूद भी कोई चीज शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और यही एक तरीका है कि उन्हें बताना है हमें कि ये हमारी मांग थी, आपने नहीं सुनी और उसी के कारण आज हम यह बहिष्कार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का नाराजगी है, जो लचीला जो पन है सिस्टम में, उसको लेकर भी है कहीं ना कहीं। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है और ग्रामीणों के इस बहिष्कार में बिल्कुल भी आकर समझाइश देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं चाहते तो सब जानकारियां थी कि कहाँ का बहिष्कार होना है, तो फिर वहां पर पहले ही मतदान के पहले ही जाते, ग्रामीणों से बातें करते, उनको संतुष्ट करते और मतदान के लिए राजी करते। लेकिन समय रहते किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम आज ये है कि पहली बार बागली विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से मतदान का बहिष्कार होता दिखाई दे रहा है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।